अमरावती स्तूप के बारे में। अमरावती स्तूप भारत के आंध्र प्रदेश जिले के अमरावती पलनाडु गांव में एक खंडहर बौद्ध स्तूप है, जो संभवतः 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और लगभग 250 ईस्वी के बीच चरणों में बनाया गया था। इसका विस्तार किया गया और लगभग 85 पू में शुरू हुई पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां बनाई गईं। ये स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है और इसमें स्तूप और पुरातत्व संग्रहालय भी शामिल हैं। साइट से बची हुई महत्वपूर्ण मूर्तियां अब भारत और विदेशों में कई संग्रहालयों में हैं, जिनमें से कई काफी क्षतिग्रस्त हैं। अधिकांश मूर्तियां उभरी हुई हैं और बची हुई मूर्तियों में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित बुद्ध आकृतियां शामिल नहीं हैं, हालांकि यह स्पष्ट है कि ये एक बार अस्तित्व में थीं। सबसे बड़े संग्रह सरकारी संग्रहालय चेन्नई में समूह के साथ साथ अमरावती पुरातत्व संग्रहालय में गोली से उत्खनित फ्रिज और लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में समूह हैं। कला इतिहासकार अमरावती की कला को प्राचीन भारतीय कला की 3 प्रमुख शैलियों या स्कूलों में से एक मानते हैं, अन्य 2 मथुरा शैली और गांधार शैली हैं। मुख्यतः पूर्वी भारतीय तट के समुद्री व्यापारिक संबंधों के कारण इस क्षेत्र के कई स्थलों पर देखी गई अमरावती शैली या आंध्र शैली की मूर्तिकला का दक्षिण भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में कला पर बहुत प्रभाव पड़ा। अन्य प्रमुख प्रारंभिक भारतीय स्तूपों की तरह, लेकिन एक असामान्य सीमा तक, अमरावती मूर्तियों में स्तूप के कई प्रतिनिधित्व शामिल हैं। हालांकि वे आंशिक रूप से निर्माण के विभिन्न चरणों को प्रतिबिंबित करते हुए इसके मूल स्वरूप का एक अच्छा विचार देते हैं, जब ये कुछ समय के लिए बौद्ध एशिया में सबसे बड़ा स्मारक था और प्रारंभिक भारतीय कला के मुकुट का आभूषण था। इतिहास। स्तूप या महाचित्या की स्थापना संभवतः 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व अशोक के समय में की गई थी, लेकिन नींव की तारीख के लिए कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। इस स्थल का सबसे पहला शिलालेख ईसा पूर्व प्रारंभिक शताब्दियों का है, लेकिन इसे निश्चित रूप से अशोक को नहीं सौंपा जा सकता है। सबसे प्रारंभिक चरण जिसके स्थापत्य या मूर्तिकला के अवशेष हमारे पास हैं, वह 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्योत्तर काल का प्रतीत होता है। अमरावती के मुख्य निर्माण चरण 2 मुख्य अवधियों में आते हैं। दूसरे में स्तूप को मुख्य ठोस मिट्टी के टीले में जोड़कर बड़ा किया गया, जिसमें ईंटों से बनी वेदिका रेलिंग और स्तूप के चारों ओर नक्काशीदार स्लैब लगे थे। अन्य जगहों की तरह इन स्लैबों को आमतौर पर ड्रम स्लैब कहा जाता है, क्योंकि इन्हें स्तूप के ऊर्ध्वाधर निचले हिस्से या ड्रम थोलोबेट के चारों ओर रखा जाता था। प्रारंभिक काल में लगभग 200-100 ईसा पूर्व स्तूप में एक साधारण रेलिंग थी, जिसमें सादे क्रॉस बार और कोपिंग पत्थरों के साथ ग्रेनाइट स्तंभ शामिल थे। युवाओं और जानवरों की राहत के साथ मुकाबला करने वाले पत्थर, शुरुआती ड्रम स्लैब और कुछ अन्य शुरुआती टुकड़े इसी अवधि के हैं। ग्रेनाइट स्तंभों के आकार को देखते हुए इस समय स्तूप काफी बड़ा रहा होगा, जिनमें से कुछ अभी भी खुदाई के बाद यथास्थान देखे जा सकते हैं। निर्माण का अंतिम काल सीए के आसपास शुरू हुआ, 50 ईसा पूर्व और लगभग 250 ईस्वी तक जारी रहा। स्तूप और रेलिंग की बाहरी सतह बिल्कुल नई थी और पुराने तत्वों का पुनः उपयोग या त्याग कर दिया गया था। जेम्स बर्गस ने साइट पर 1887 की अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। बाहरी रेलिंग के पीछे जहां भी खुदाई की जाती है, उसके पीछे टूटी हुई स्लैब, मूर्तियां आदि फंसी हुई मिलती हैं।